हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आपको एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग से आपका जो है गार्डन सब्जियों से लहलहा उठेगा। तो गार्डन का टूर करा रही हूँ, तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आपकी सब्जियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। उनमें जो है ग्रोथ बहुत कम समय में आपने सब्जियां लगाई और इतनी कम समय में आपकी सब्जियों का ग्रोथ इतना अच्छा कैसे है। तो मैं सोची कि जो मैं अपना इस बार फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ सभी का अपडेट देते रहूँ क्या क्या डाल रही हूँ, और फिर से मैं डालने जा रही थी तो सोची कि मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो चलिए आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है क्या, इसे कैसे मैंने बनाया है, कैसे तैयार किया है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे पौधों को क्या चाहिए। जब हम पौधा लगाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि हम गोबर की खाद दे देंगे तो हमारा पौधा बहुत लहलहा उठेगा, और हम कोई भी जो भी बर्मी हो गया या गोबर जो भी आप डालते हैं वो सिर्फ हम डालेंगे और हमारा पौधा जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीज़न क्या है कि गोबर की जो खाद है या फिर बर्मी कंपोस्ट है या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो हमारे पौधों के लिए पर्याप्त नहीं है। वो जो है एक तरह से समझिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो दाल चावल है, लेकिन सारे विटामिन्स जो है सिर्फ दाल चावल में नहीं होती है। हम हरी सब्जियां खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। उसी तरह से पौधे को भी एक हमने दाल चावल दे दिया है और हम सोच रहे हैं कि हमारी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो, सब्जियां लहलहाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत 3 चीज़ों की ज़्यादा पर ज़रूरत होती है। तीनों चीज़ों में सबसे पहला नंबर पे जो है, जो सबसे ज़्यादा पौधों को चाहिए, वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसी की वजह से पौधे की तना बनती है, स्टेम बनती है और हमारे पौधों में मजबूती आती है कि अपने फल को वो संभाल सकें। तो रासायनिक खेती जैसे किसान लोग खेती करते हैं, और वो जब रासायनिक खेती करते हैं तो फास्फोरस के लिए क्या करते हैं कि वो डीएपी डालते हैं, क्योंकि डीएपी एक रासायनिक खाद है। तो हम लोग तो ऑर्गेनिक करते हैं, तो हम लोग तो डाल नहीं सकते हैं डीएपी। तो उसकी जगह हम क्या डालते हैं, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होती है उस चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। दूसरा आपको क्या चाहिए, पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जो है चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जो है कि किसान तो यूरिया डालते हैं, आप सभी को पता होगी, लेकिन हम लोग तो यूरिया डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोबर की खाद जो डाल देते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में जो है नाइट्रोजन होती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की, लेकिन वहाँ पे फास्फोरस वगैरह की पूर्ति नहीं कर पाती है हमारी गोबर की खाद। और दूसरी बात है कि नाइट्रोजन की वजह से ही जो आप इतनी पत्तियां कच ग्रीन देख रही हैं, एकदम लस ग्रीन पत्तियां हैं जो भी हमारी, वो सारी देख सकती हैं बहुत अच्छी ग्रीनिश पत्तियां अगर है तो वो नाइट्रोजन की वजह से ही। यानी हमने प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद तो डाली है, लेकिन और सब जो भी हमारे मिनरल्स हमारे पौधों को चाहिए वो सब हम किस किस रूप में देते हैं, उसी पे आज डिटेल बात होगी। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि सब तीसरे नंबर पे हमारे पौधों को क्या चाहिए, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में चाहिए ताकि हमारे फल अच्छे बने, दाना अच्छा बने, फल की साइज अच्छी हो, इसलिए पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इन्हीं 2 चीज़ों की आज खाद बना के अपने गार्डन में अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भरपूर, मैंने जब सब्जी लगाई थी उसी समय मैंने भरपूर डाल दिया है नाइट्रोजन, कि हमें अब हार्वेस्टिंग क्या मतलब अगले सीजन तक हमें पौधों के नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया, ये तो पौधों को चाहिए। और जैसे कि और भी मिनरल्स हैं छोटे मोटे, जैसे कह देते हैं कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब छोटे जैसे कि है तत्व हैं जो भी, ये भी चाहिए पौधों को। लेकिन ये पौधा जो है उसी में जो हम डालेंगे सब अपना खाद, उससे हमारा पौधा जो है ले लेगा, तो उतनी हमें ये सब जो है ज़्यादा मात्रा में देने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम थोड़ा है कि ज़्यादा, तो उस समय जब हम सॉइल मिक्सचर बनाए थे उसी समय हमने चूना का प्रयोग अच्छे से कर लिया था, आयरन के लिए गेरू का प्रयोग किया था, तो वो सब हमारे मिट्टी में है। चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, फल वर्गीय हो, या फिर
फ्रूट प्लांट हो या फिर जो भी आप कोई भी फूल में जो भी रोज हो, जो भी हम सीजनली फूल भी लगा रहे हैं, उन सभी में हम इसका लिक्विड खाद का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी पौधे की चमक, ग्रोथ और ओवर व्यू जो होगा बहुत अच्छा रहेगा। ओवर रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब छत पे बागवानी करते हैं तो ये सोच के हम अगर कर ले कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम अच्छी हार्वेस्टिंग ले लें, तो ये संभव नहीं है। ये आपको गांठ बांध लेनी होगी। जैसे कि किसी चीज़ में हम लोग कहते हैं ना, गांठ बांध लो, ये काम इतना ही में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अपने छत पे बहुत मात्रा में खाद का प्रयोग करेंगे, तभी जाके हमारी सब्जियां अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ से आपको मैं बता दी सभी चीज़ों के बारे में। अब हम शुरू करते हैं खाद बनाना। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, ये है सरसों की खली। ये सरसों की भी खली है। मैंने दो प्रकार की यहाँ पे खली ली है। एक लिया है सरसों की खली और एक जो है तिल की खली है, जो थोड़ी ब्लैक आपको दिख रही है, और ये जो है थोड़ा सा येलो साइड में दिख रहा होगा। तो ये है सरसों की खली और ये है तिल की खली, जो काली होती है। अगर सर्दियों में बात की जाए तो तिल की खली हमें काफ़ी फ़ायदा देता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है तिल की खली का। अगर आप तिल की खली का प्रयोग करते हैं तो तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है, जिससे हमारे पौधों की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और हमारी सर्दियों में जो भी टमाटर वगैरह में कैल्शियम जो प्रचुर मात्रा में चाहिए, वो पौधों को खली के द्वारा ही मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो सर्दियों में खली का प्रयोग करें तो तिल की खली का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 50-50% भी ले सकते हैं। आधी आप तिल की खली ले लीजिए, आधी सरसों की खली ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सरसों की खली है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास और नाइट्रोजन भी इसमें है। यानी जो चीज़ मैंने बताया पौधों के लिए, 3 चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो फास्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। ये तीनों चीज़ हमारे इस सरसों की खली, तिल की खली में प्रचुर मात्रा में है। तो आप यहाँ पे सरसों की खली का या तिल की खली का प्रयोग करें। दूसरी चीज़ इसमें आपको क्या लेना है, हमें लेनी है कॉफ़ी पाउडर, कि आपको पोटेशियम मिट्टी को जो है इस मिट्टी को रिचार्ज करने में बहुत हेल्प करती है। मिट्टी के जो सूक्ष्म तत्व बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये बूस्ट करती है। तो मान लीजिए हमारे मिट्टी में सल्फ़र की बैक्टीरिया होगी, मैग्नीशियम की बैक्टीरिया होगी, बोरोन की जो बैक्टीरिया होगी, तो वो रिचार्ज हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी, जो हमें फिर से हमारे पौधों को वो सारे पोषक तत्व की पूर्ति करने लगेगी। तो इन दोनों चीज़ का ही हम आज यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने गार्डन में बहुत अच्छे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों को देंगे। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्या लेनी है, ये मेरा 150 से 200 ग्राम की खली है। तो इतना खली जो है हम 30 से 40 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी गार्डन की रिक्वायरमेंट कितनी है वो उस पर डिपेंड करती है। हमारी गार्डन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो 200 ग्राम तक की अगर आपने खली लिया है, तो वहाँ पे बस एक 10 रुपये का, मतलब सिर्फ 10 रुपये की एक कॉफ़ी पाउडर लीजिए, और वो दोनों को मिक्स करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह से आप इजी की जनरल स्टोर में सभी को पता है कॉफ़ी पाउडर होता है, आप इसे ले लीजिए और हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, हमने मेरा क्वांटिटी जो है 200 लीटर पानी में मैं डाइल्यूट करती हूँ अपने सब्जियों को। उतना रिक्वायरमेंट है, 200 लीटर तक जो है हमारी पानी जो है अपनी सब्जियों में मैं डालती हूँ। तो ये मैंने आपको क्या करना है कि सरसों की खली को कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए डीप करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, नहीं, 4 से 5 दिन के लिए इसको बिल्कुल जो है फूलने के लिए खली को डालना है। 4-5 दिन बाद ये फॉर्मेंट हो जाएगा, पूरी ये सड़ जाएगी। थोड़ी सी हल्की आपको स्मेल आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पौधों को ये बहुत फ़ायदा करता है, तो स्मेल हम बर्दाश्त कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे 200 लीटर की बाल्टी में मैं डाइल्यूट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1-1.5 kg तक जो है सरसों की खली को फुलाया है, और इसमें हम कम से कम 3 जो है कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 कॉफ़ी का पाउडर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे। ये मेरा 50-60 रुपये का खर्च है, मतलब 30 रुपये की कॉफ़ी और 1 kg सरसों की खली, हमारे यहाँ तिल की खली 25 से 30 रुपये देती है।
तो ये 60 से 70 रुपये जो है हम खर्च करते हैं हर 15 दिन पे, जिससे हमारी सब्जियां बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। आप सब देख सकते हैं ग्रोथ तो बहुत अच्छा होता है मेरे सब्जियों का। बिल्कुल अच्छे से हम इसे इस तरह से घोल लेंगे। ये देखिए, अब 5 से 10 मिनट इसको ऐसे घोल दीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से ये घुल जाएगा। अब जो है आपको जितना पानी में डाइल्यूट करना है आप उतने पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे। तो हम तो 200 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे इसको। तो चलिए हम अपना 200 लीटर का टैंक है उसमें डाल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा पूरा ड्रिप सिस्टम मैंने लगाया है, क्योंकि पूरे गार्डन में इससे पानी चली जाती है। और ये 200 लीटर का ड्रम है जिसमें मैंने पानी भर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें सरसों खली का ये जो मैंने और कॉफ़ी पाउडर डाला है, इसका पाउडर का दोनों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कैसा कलर हो गया है, बिल्कुल हल्का लेमन कलर का हो गया है। अब इसको हम ड्रिप चला देंगे तो हमारे पूरे पौधे में ये चला जाएगा। ये तो ड्रिप के द्वारा पौधे में चला जाएगा, लेकिन आप लोग के पास गमले होंगे या फिर पौधों के हिसाब से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कितना दें। तो देखिए मैंने 1 मग यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र लिया है, और अगर हमें इस तरह से हाफ ड्रम होगा अगर पौधे का, तो उसमें हम बिल्कुल 1 लीटर देंगे इस तरह से। ये देखिए हाफ लीटर का ये कटा हुआ ड्रम में जो हमारा पौधा है, इतना बड़ा पौधा है, तो इसमें हमने 1 लीटर दे दिया। ये हमारा रोज़ का प्लांट है, तो इसमें मैंने ये हमारे रोज़ खिले हुए हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे। ये 12 इंच के गमले हैं, तो इसमें हम हाफ लीटर देंगे। ये देखिए हाफ लीटर दोनों में दे देंगे। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब इन पौधों में हम कैसे देंगे, ये हमारा थर्माकोल है, तो थर्माकोल में 4 गोभी लगी है, तो इसमें हम जो है एक थर्माकोल में 2 मग डालेंगे। तो 2 मग के अनुसार इस तरह से हाफ जो है हम मग एक पौधे में दे देंगे। थर्माकोल में हो गया 2, तो मतलब एक गोभी का पौधा में अगर पौधा इतना बड़ा अगर मैच्योर है तो इसमें हम आधा लीटर डालेंगे। वहीं अगर आपका पौधा इतना है तो इसमें 100 ml 2 से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। इतना बड़ा है तो उसमें हम 200 ml डालेंगे। इस तरह से आपको क्वांटिटी रखना है ताकि आपके पौधे ख़राब ना हो, जले नहीं, क्योंकि सरसों की खली जो है वो भी पावरफुल खली है। अगर छोटे पौधे में मान लीजिए इतनी सी छोटी पौधी है, अगर इसमें आप 1 लीटर डाल देंगे तो पौधा हो सकता है आपका जल जाए। तो आप इतनी सी जब छोटी हो, जैसे ये 4 ही पत्ते की है, तो इसमें 100 ग्राम बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम आप इसके इस तरह से दूर में राउंड शेप करके डाल दीजिए। इस तरह से राउंड शेप करके डाल दीजिए, आपका पौधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 200 लीटर का जो देख रही हैं वो पूरे गार्डन का है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से पौधे का है, नहीं, वो हमारे जितने गार्डन है सभी, मतलब 200 लीटर पानी सभी पूरे पौधे में वो जाएगी, पूरे गार्डन में वो ड्रिप के द्वारा चली जाएगी। कुछ में ड्रिप नहीं लगा हुआ है तो मैं हाथ से ही डालूँगी, और बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। पौधे अचानक जो है आपके बड़े होने लगेंगे, देखते देखते पौधे काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।